तो जी जय राम जी की नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? शाम का टाइम है, शाम के बज गए 6। मिस्त्री जा चुके हैं और अब अपना काम शुरू होगा। नहा धोगे ठीक है। शरीर एकदम अकड़ा हुआ सा था, मैंने सोचा पहले नहाती हूँ फिर आगे काम करेंगे कुछ। तो मैं ये बिट्टू है ना, रोज़ मेरे को बेवकूफ़ बनाता है। रोज़ कहता है आज मैं चाची जी जाऊँगा, और आज इसने कपड़े भी धुलवाए। सुबह बोले मेरी ड्रेस धुल देना, मैं जाऊँगा। यह आया था ना उस दिन, एक दिन के लिए आया था, लेकिन ये रोज़ है ना प्लान चेंज करता है। रोज़ कह देता है कि हाँ मैं जाऊँगा, और फिर शाम तक फिर काम का जैसे बर्डन पड़ता है ना, फिर ये कैंसिल कर देता है, नहीं जा रहा। तो ये देखो, इसने अपनी शर्ट और टी शर्ट दोनों धुलवा ली थी, लेकिन ये फिर इसने प्रोग्राम अपना चेंज कर दिया। बिट्टू या तो तेरा सी उतरेगी भाई, देख मैं ऊँची टांग दी तार बुरसट ने भीतर दे दूँ, ठीक है। और आज देखो ये सीढ़ी जो थी अपनी ये बन गई। 3 दिन काम चला एकदम धुआंधार, खिच्चम खींच। नहीं तो मैंने शर्मा जी को बोला था ये सीढ़ी बनाने में मिस्त्री लेके पूरे 5 दिन, और हकीकत में 5 दिन ही लेता है बंदा, क्योंकि ये दोनों मिस्त्री और मजदूर लगे रहते। वो एक और है, वो भी ऐसे टुकर मुकर करता रहता और धीरे धीरे लगे रहते। और इसमें अब लिपाई होगी, लिपाई होने के बाद में फिनिशिंग दिखेगी आप लोगों को। जब तक तो कचरा ही है चारों तरफ फैला हुआ, मतलब बनी हुई तो सही है, बन गई एकदम। अब लिपाई होने के बाद में एकदम बढ़िया फिनिशिंग दिख जाएगी। और इसका ये लेवल आएगा। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी बाहर वाला जो मिट्टी वाला एरिया है ना उसको भी आप पक्का करवा लेना, तो ये मिट्टी वाला भी पक्का हो जाएगा। ये वाला लेवल लिया इस सीढ़ी से नीचे आएगा, क्योंकि नहीं तो अगर सीढ़ी जितना लिया ना तो फिर बारिश का पानी जाएगा उसमें। और ग्रीन सीड का मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, वो जो निशान दिख रहा है ना सामने, एक लाइन दिख रही है, वहाँ से हट टाइप में और ग्रीन सीट लगेगी। मतलब हट टाइप में नहीं, ऐसे ऐसे ये वाला जो वो होता है ना तरीका, ये ऐसे लगेगी, तो ये पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। और गेट का हम लोग पहले सोच रहे थे कि यहाँ पे गेट लगा देंगे, लेकिन अब फाइनल मैं शर्मा जी को कह रही हूँ यहाँ लगाने की बजाय अंदर जब किचन में एंटर करते थे ना, वो जो गेट है, ये किचन में तो निकला है बेसमेंट का। ये एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, जो नए लोग हैं उन्होंने नहीं देखा। पिछले साल मैं नीचे रहती थी, उस टाइम पे जो वीडियो देखते थे उन्होंने नहीं देखा है। तो जो वो गेट है ना, वहाँ पे गेट लगाने का बोल रही हूँ मैं शर्मा जी को। और यहाँ छत के लिए ग्रीन सीट लगा के फाइबर की जो सीट आती है वो छोड़ दो, ऐसे कह रही हूँ। तो ये देखो, ये ऐसे 13 सीढ़ियाँ बनी है अपनी ऐसे। और अब ये बच गया मेन टास्क, इसको खाली करना। अब साथ साथ ऊपर जब टाइल का काम होता रहेगा ना, टाइल लगती रहेंगी, लिपाई का काम होता रहेगा, जब थोड़ा थोड़ा करके मेरे जैसे इसमें लगे रहेंगे, मैं शर्मा जी, या फिर बाद में जैसे बात हो रही है कि घर से आ जाएंगे, बिट्टू आ जाएगा, तो सब लोग मिल के निकाल लेंगे 5-10 दिन बाद में। वैसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अब निकालते रहेंगे, अगर बच जाएगा तो फिर सारे साथ मिल के थोड़ा बहुत फिर निकाल लेंगे। वैसे आज मैंने मिट्टी जो हटाई है ना बाहर की, ये इसीलिए हटाई है कि मैं अब थोड़ा थोड़ा करके इसको निकाल सकूँ। ज़्यादा नहीं तो 10, 15, 20 परात तो रोज़ की रोज़ निकालूंगी, फिर कैसे करके निकल जाएगा। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से खाली भी हो सकता है वो घड़ा। तो इसको बूंद बूंद से खाली करेंगे। यहाँ पे जो पट्टियाँ जो निकली थी ना, ये इसमें से पट्टियाँ कई बची हैं, कोई टूटी फूटी इधर उधर से निकल के, तो ये पट्टियाँ बची हुई हैं। इनका देखते हैं बाद में क्या होगा क्या नहीं। अभी के लिए तो ये देखो, इसको निकालना है, इनमें लिपाई होगी बाद में, ये भी सारा रिपेयर होगा जब मिस्त्री जी अंदर लगेंगे जब। और ये पट्टी टूट गई, ये नहीं निकली, ये पूरी की पूरी थी, नहीं तो एक ये टूटी ना, ये वाली तो निकाल दी थी, ये टूटी है नीचे वाली, ये सिंक वाले एरिया की ये टूटी है। अब इसका देखेंगे वो, ये खोल लेंगे तो, क्योंकि ऊपर काम आ जाए तो किसी में। अब चलते हैं ऊपर, और शर्मा जी गया सीढ़ी देने, क्योंकि सीढ़ी का काम ख़त्म हो गया। ये जो चीज़ें किराए पे आती है ना, इनका किराया लगता रहता है। इस मिट्टी ने मेरे को परेशान कर रखा था, अंदर घुसते एकदम पहाड़ सा था, इधर रास्ता भी नहीं था बाइक खड़ी करने का भी। अभी खाली होगी तो बाइक खड़ी करने का रास्ता भी हो गया। और आज इधर का ये कचरा हटा दिया, इसमें बहुत सारा सामान फैला हुआ था ना, वो हटा दिया ताकि इसमें अच्छे से वो हो जाए, लिपाई वगैरह हो जाए अब। और ये छत में भी वो मारेंगे चट वगैरह, क्या करेंगे वो करेंगे अब मिस्त्री जी। कल का ये माल वो बना के मतलब एक बार इकट्ठा करके जाते हैं ना। और बजरी जो है वो पहले ही छान के रख दी जाती हैं। और आज एक टैंकर भी गिरवाना पड़ा, इतना अभी रेडी हुआ है ये काम। तो पता ही आप लोगों को वही है। परसों कमेंट भी आया था एक आंटी जी का, वो कह रहे थे हथेली में सरसों नहीं उगती रेनू,
सच है, हथेली में सरसों नहीं उगती, धीरे धीरे चलेगा, अब टाइम तो लगेगा ही होने में। ये देखो, इसमें तो आज ये काम हुआ है, मुंडेरी बनी है इसकी, वो दिखाऊं मैं आप लोगों को। ये देखो, ये मंडेरी बनी। और एक कमेंट आया था, दीदी खर्चा कितना हो गया बताना। तो देखती हूँ, या तो आज इसी वीडियो में बता दूंगी, नहीं तो फिर कल के वीडियो में पक्का। ये सीढ़ी भी रिपेयर कर दी, सीढ़ी टूट गई थी। और अब मैं सारी गिलासियाँ चुगूँगी। किचन में ये हाल है, कई बार कम से कम 15-20 बार झाड़ू लगा दी होगी मैंने इसमें। और अब मैं बनाऊँगी दाल चावल। लोग डांट सकते हो, दूध ऐसे रखा है क्योंकि दूध में अब नहाने गई ना, जब मैं गर्म रख के गई थी, बीच में नैनी ने बंद किया है, सुबह हुआ नहीं, ध्यान ही नहीं रहा, इसी में रखा था इसमें डोली में। फिर मैंने बर्तन साफ किए, दूध गर्म रखा, फिर मैं नहाने चली गई, तो ये नैनी ने बीच में बंद किया है, खुला रखा है, इसको ढक दिया है। तो जी ये देखो, बाहर ना इन कुत्तों के पता नहीं मतलब ये जो कुत्ते हैं ना, इनका पता नहीं कौन से किल्ले बट रहे थे, सारे बहुत भयंकर झगड़ा कर रहे थे। और हम लोग, आपने कभी किसी को नहा धो करके ऐसे काम करते हुए देखा है? आज देख लो, मैं हूँ ना, तो यहाँ पर ये ईंट जो थोड़ी सी बची थी ना, तो इनको ऊपर चढ़ाना था। और कल सुबह जैसे थोड़ी सी और ऊपर की दीवार बनने वाली है। और जिस टाइम मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, इस टाइम पे पता चला है कि मिस्त्री भैया कल नहीं आएंगे, ठीक है। और ये डॉगी भाग के आए थे, तो नैनी के हाथ में कैमरा था, भाग के अंदर घुसी, उसको इतना भयंकर डर लगा। तो मैं क्या कह रही थी, कल मिस्त्री भैया नहीं आएंगे। हम लोग जिस टाइम पे काम कर रहे थे, हम लोग यही सोच के कर रहे थे कि मिस्त्री आएंगे, लेकिन अब नहीं आएंगे, तो तैयारी तो कर ही दी है, अब देखा जाएगा जो भी होगा वो। ये देखो कैसे लड़ रहे हैं, बहुत देर तक लड़ाई हुई है इनकी। फिर है ना, ये ईंट थोड़ी सी कम पड़ सकती है, मतलब 100% श्योर नहीं है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है ये ऊपर जो दीवार बनेगी उसमें। तो ये सोचा कि इधर वाली ईंट है ना, इनको उतार के रख देते हैं, बाहर सारी ईंट खत्म हो चुकी है। अब अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आगे मंगवाएंगे, नहीं तो शायद तक नहीं होगी, क्योंकि बाकी जो काम होगा ना इस साइड में, वो अब ईंटों का काम नहीं है, अब कुछ और प्लान कर रखा है हमने, वो सारी चीज़ें इधर अरेंज करनी है। तो अब लिपाई वगैरह होगी। और ये देखो, मैं आई थी शाम को, इधर चावल ख़त्म हो गए थे, चावल लेने के लिए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि दाल चावल बनाए जाएं। तो ये भाई साहब जो है ना, ये हमारी गली में आगे आगे मेरे से, और पता है इनसे इतना ये हमारी इधर का सबसे ज़्यादा वो मारने वाला होता है ना, वो है। तो बहुत डरते डरते मैं भाग कर के अचानक से आगे बढ़ी। तो जी आज बनाई है, मैंने आप लोगों को बताया था दाल बनाऊँगी, दाल भिगो रखी थी, ये दाल और खुली बनाई है मैंने, भिगो के उस टाइम छोड़ दिया था, फिर तड़का लगा दिया। खुली दाल बहुत टेस्टी बनती है, कभी बना के देखना। अभी घोटेगी ये, घोट दूंगी घोटनी से, तो और टेस्टी लगेगी। मतलब घुट जाती है, खुली बनाते हैं जब अच्छे से। ये देखो, शुरू में तड़का लगा दिया था मैंने, बाद में तड़का नहीं लगाया। और इधर रखूँगी चावल बनने के लिए, बच्चों की फेवरेट चीज़ है दाल और चावल। तो अभी दुकान पे जाके धनिया लेते हैं, क्योंकि धनिए के बिना तो दाल का कोई मज़ा ही नहीं है। धनिया हो उस सब्जी में थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है अच्छे से। तो ये पहले चावल रख देते हैं बनने के लिए, पानी उबलना रख दिया मैंने। अब मैं तब तक दाल बनकर तैयार हो जाएगी, फिर धनिया डाल के दाल को सर्व करने की तैयारी हो जाएगी। चावल का सही तरीका है मेजरमेंट का, जितना गिलास चावल उतना गिलास पानी। मैं मेरे यहाँ पे 1.5 गिलास 1 गिलास चावल हम लोग होते हैं तब बनाती हूँ। आज मैंने 2 रख दी, क्योंकि सुबह भी खा लिए जाते हैं बच्चे, कल संडे है तो सुबह खा लेंगे, इसलिए 2 गिलास चावल के रख रही हूँ। तो जी बस अब चावल रखूँगी। और चोटी देखो कितनी सी बची है, मोड़ करके और कर रखी है मैंने, एकदम टाइट गूंथ करके और मोड़ दिया इनको बालों को, तो और ज़्यादा गंदी लग रही है पूंछ के जैसी। मैं आप लोगों को क्या कह रही थी कि अब थोड़ा सा फिर से माइंड डिस्टर्ब हुआ है, पता है मिस्त्री कल नहीं आएंगे ये सोच कर ही, क्योंकि एक दिन काम और डिले हो जाएगा। ये ऐसे जब सांग बिखरा रहता है ना, उस टाइम पर अगर मिस्त्री नहीं आते ना, तब कितना गुस्सा आता है ना। और हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें मिस्त्री एक ही मिला है, वो भी इतने दिन के बाद में, इतने दिन वेट किया उसके बाद में अब जाके ये एक मिस्त्री मिला है। और मैं एक चीज़ और कह रही थी आप लोगों से, जैसे अब अगर कलर करवाते हैं हम इन फ्यूचर, जैसे अभी घर बनने के बाद में, बाकी में तो पुट्टी हो गया, लेकिन किचन में अगर कलर करवाते हैं तो कैसा कलर करवाना चाहिए, कौन सा कलर ज़्यादा बेस्ट लगेगा इन वाइट टाइल्स के साथ में, क्या कॉम्बिनेशन रहना चाहिए,
वाइट टाइल का, और बाकी जो इसमें कलर हो उसका। मैं काफ़ी ज़्यादा सोचती हूँ इस मामले में, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि होता है ना हर इंसान का कि मेरा घर बहुत अच्छा बने, बहुत सुंदर लगे, इसीलिए। क्योंकि ये तो ज़्यादा गंदी भी नहीं होनी है, ऊपर वाला एरिया तो बच्चों के हाथ भी नहीं पहुँचता है, तो परमानेंट बढ़िया सा कलर हो जाए बस। तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।